हाँ, सितारों ने प्रेडिक्ट कर दिया और यहाँ से हो गया है एक चौका। ठीक है, नहीं छक्का चौका है ये, नहीं ये छक्का आराम से जनाब वो बैठ गए क्योंकि दे वर एक्चुअली वन द मैच माशाल्लाह से। टीम भारत यू डिजर्व इट क्योंकि आपके दो प्लेयर्स ने आके संभाल लिया। लेट्स टॉक अबाउट आवर बैटिंग ऑर्डर। देखें प्लीज, इसके ऊपर आई नो बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम बात करें फ़खर की, हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की। व्हाट डू यू थिंक, इंक्लूजन होने वाली है अब्दुल्ला शफीक की या फिर फ़खर के साथ जाएंगे? देखिए, अभी सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि जो आज बैटिंग की है विराट कोहली ने और केएल राहुल ने, अगर हम अपने बैटिंग ऑर्डर को देखते हैं ना, आपको अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना पड़ता है। अभी आप फ़खर जमान को निकालने के हवाले से ऐसे फैसले नहीं कर सकते हैं। एक दो मैचेस उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को देने चाहिए, बिलखुसूस इंडिया तक तो लेकर जाना चाहिए कि जो 14 को पाकिस्तान का मैच है। अगर उस वक्त भी वो फॉर्म में वापस नहीं आते हैं तो फिर देखा जा सकता है कि उनको वापस लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात है वो यही है कि आज जिस तरीके से रन्स आप देख लें कि इस ग्राउंड में कितने हुए हैं, तो आपको कंडीशंस को, पिच को रिस्पेक्ट देना पड़ती है। आपको अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना पड़ता है। क्या विराट कोहली और केएल राहुल छक्के नहीं लगा सकते? आप देखें कि मैक्सवेल कैसे आउट हुए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं वो जब उनको क्रीज ऑक्यूपाई करने की जरूरत थी, वक्त गुजारने की जरूरत थी पिच पर, उन्होंने शॉट्स खेलने की कोशिश की और उसमें उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई। तो जबकि दूसरी तरफ जो बॉलिंग हो रही थी वो आसान नहीं हो रही थी, बॉल स्पिन कर रहा था, अच्छी लाइन पर गेंदें गिर रही थी, गेंद घूमते हुए आ रहा था, तो वो उनको मुसीबत हो गई थी ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों को। क्या केएल राहुल और ये विराट छक्के नहीं लगा सकते थे? लगा सकते हैं, लेकिन जो हालात का तकाजा था उन्होंने उसके मुताबिक अपनी बल्लेबाजी की। शॉट्स रोके, सिंगल्स, डबल्स, ग्राउंड शॉट्स के ऊपर गए हैं। जो उन्होंने चौके भी लगाए हैं, आप उनकी बाउंड्रीज को भी देखें, गैप इस्तेमाल किए, ग्राउंड में खेला जहां पर मिनिमम रिस्क होता है कि आपके आउट होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, वो उन्होंने बल्लेबाजी की है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के जितने भी नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको इस जो बाबर आजम, आप देखें ना, पाकिस्तान के पास भी तो ऐसे बल्लेबाज हैं ना, बाबर आजम है, लेकिन हम प्रमोट किनको करते हैं? जो छक्के लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे हम कहते हैं यार आप इसकी तरह छक्के लगाओ, उसकी तरह बड़े बड़े शॉट लगाओ, उसकी तरह कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाओ। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप क्रिकेटिंग शॉट्स की तरफ जाएं? आपकी बेसिक्स मजबूत होनी चाहिए, आपकी बुनियाद मजबूत होगी, आप क्रिकेट लंबी खेलेंगे। और इस तरह के जो मुश्किल हालात है ना, जब आपकी टीमें फंसी होती हैं तो वही लोग टीम वापस लेके आते हैं। बाबर भी ऐसा खेल पेश करने की भरपूर तरीके से सलाहियत रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। उनकी भी बेसिक्स उतनी मजबूत हैं, दुनिया के किसी भी बड़े बल्लेबाज की मजबूत हैं। जैसे विराट हैं, जो रूट हैं, स्टीव स्मिथ हैं, केन विलियमसन हैं, वो किसी भी तरीके से इनसे कम नहीं है, बल्कि वो इनके साथ और इनके आगे खड़े हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर बैटिंग के शोबे में इस फलसफे को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बेसिक्स को मजबूत करें, ग्राउंड शॉट्स की तरफ जाएं, अपनी शॉट्स की रेंज जो है वो उसको बढ़ाएं। एक ही तरफ के शॉट लेकर ना बैठ जाएं कि मैंने बस टांग निकालनी है और गेंद इधर को घुमाना है, उसके बाद वो उधर होगी या उधर होगी, आपको कुछ पता नहीं होगा। वैसे खैर कल हमने देखा है कि किस तरीके से एक तारीखी मैच कल हमने देखा, और आज का मैच में उम्मीद थी कि हाई स्कोरिंग होगा, लेकिन ऑफ कोर्स पिच को मद्देनजर देख के शाहिद साहब ने पहले ही कह दिया था कि आज जो है ना बेसिकली स्पिनर्स का मैच है। बट आई हैव अ क्वेश्चन, वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे, यू गाइस कैन ऑलवेज सेंड अस योर क्वेश्चंस। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, हम आपके मैसेजेस, आपका नाम लेके शामिल करेंगे। फिलहाल एक सवाल है, आप अगर आज के मैच को रीड करें, ऑस्ट्रेलिया एंड इन टीम भारत, देखिए आईपीएल जब भी होता है तो आज के प्लेइंग 11 में से 8 इनके जो प्लेयर्स हैं वो खेलते ही खेलते हैं। ये स्ट्रैटेजी तो नहीं कि आईपीएल में इन्होंने रखी हुई कि देखिए एक साथ बैठते उठते हैं, आपको इनसाइड आउटसाइड पता चल जाती है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस। तो आज लग रहा था कि दे नो देयर वीकनेसेस, दे नो देयर स्ट्रेंथ एंड दे डिड देयर होमवर्क एंड दे वर देयर। देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उनमें मिचेल स्टार्क को तजर्बा नहीं है आईपीएल खेलने का, इस मरतबा खेलेंगे वो, लेकिन जो उनके बैटर्स हैं मोस्टली वो खेलते हैं आईपीएल, और हर प्लेयर को सिवाय पाकिस्तानियों के उनकी प्लेइंग कंडीशन का पता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह इंडिया ने अपने पास स्पिनर्स, आपके एशियन कंट्रीज को एडवांटेज ये हासिल है इंडिया में कि उनके पास स्पिनर्स अच्छे और तगड़े हैं ज़्यादा तादाद में। ऑस्ट्रेलिया के पास बनस्बत जो है वो स्पिनर्स, और इंग्लिश टीम में जिस तरह आप देख लें कि इंग्लैंड में मोइन अली और आदिल रशीद हैं, राशिद खान अफगानिस्तान के पास हैं, उनके श्रीलंका के भी हैं, बांग्लादेश में भी अच्छे स्पिनर हैं। तो आप अगर ये गोरी जो टीमें हैं इनके साथ मुकाबला करेंगे तो वो थोड़ा सा कंपैरिजन मुख्तलिफ हो जाएगा। अगर आप इंडिया की टीम को देखें तो उन्होंने आज 3 स्पिनर खिलाए, 2 फास्ट बॉलर थे उनके पास,
लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान को भी जब चेन्नई में जाना पड़ेगा इस मैच में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के खिलाफ, तो हमें भी अपने स्पिनर्स 3 करने पड़ेंगे और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। जब तक हम उसामा मीर को, शादाब को, नवाज को इकट्ठा ट्राई नहीं करेंगे, उसके बाद हमारे पास एडवांटेज ये है कि चौथा स्पिनर भी हमारे पास इफ्तिखार की शक्ल में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 4 स्पिनर्स हमारे पास हो गए, 2 फास्ट बॉलर्स हो गए, हमारी टीम उस टाइम पर अफगानिस्तान को रोक सकेगी। अगर हम वही 3 स्पिनर्स और 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस पिच पर ये स्लो जो है वो टोटल वाली पिच होती है, इसमें 270 मैक्सिमम जो है वो स्कोर हो चुका है। तो इसलिए ये काफी हद तक इशू भी बना था। ये इशू ये बना था कि पाकिस्तान को जब पता लगा कि अफगानिस्तान के साथ जो मैच है वो हमारा चेन्नई में रख दिया है, तो पाकिस्तान ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया था। उनको कहा था कि यहाँ से हमारा मैच शिफ्ट करके किसी और शहर में रखा जाए और यहाँ पर जो मैच है हमारा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ रख दिया जाए, जिस तरह आज इंडिया ने रखा है। तो ये तो अब होम एडवांटेज का उनको आइडिया है, उनको अपने स्पिन बॉलिंग पर अबूर हासिल है इंडिया को। उनके पास फास्ट बॉलर भी ठीक हैं, लेकिन जो उनके बैटर्स ने खास तौर पे आज विराट कोहली और केएल राहुल, इन दोनों को एक क्रेडिट देना चाहिए। इस चीज़ का क्रेडिट है उनको देना चाहिए कि उन्होंने आज मैच्योर क्रिकेट खेली है और उनको पता है कि किस तरह मुश्किल हालात से निकलते हैं। हमारी टीम अगर बनिस्बतन इस मौके पर होती तो 3 जब आउट होते तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेशर था वो हम इसको काबू नहीं कर सकते थे। हमारे पास फखर जमान जो है उनको एडवांटेज ये होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का या इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी बॉल, जिस तरह आफा साहब हम डिस्कस कर रहे थे कि फखर जमान के बैट पर बॉल जब आने लग जाएगी, रुक के नहीं आएगी, उस वक्त फखर मारेगा। तो जब फखर ऊपर से स्कोर करेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर नीचे वालों पर डाउन हो जाएगा। मिडल ऑर्डर पर हमारा अब जो मिडल ऑर्डर है वो बेसिकली ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। आप इफ्तिखार की शक्ल में देख लें, साउथ की शक्ल में देख लें, बाबर रिजवान है, अब ये हमारा ठीक हो चुका है। अब्दुल्ला को हम लोग ट्राई तब कर सकते हैं जब फखर हमारे 3 मैचेस में शुरू के 3 मैचेस में खुदा ना खास्ता फ्लॉप होता जाता है। अब पहले मैच में तो नहीं परफॉर्मेंस दी, श्रीलंका के खिलाफ हमें ये एडवांटेज होगा कि श्रीलंका एक हारी हुई टीम है, उसके ऊपर प्रेशर होगा जीतने का, और पाकिस्तान चूँकि अपना मैच जीती भी है नीदरलैंड से, उसको एडवांटेज ये होगा, एक तो मॉरली वो हाई होंगे कि पाकिस्तान ऑब्वियसली विन कर चुका है, पॉइंट टेबल में नंबर 2 पोजीशन पर है। इसलिए अब मेरा ख्याल है कि श्रीलंका वाले मैच में पाकिस्तान को ज़्यादा तजुर्बात नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे राय के मुताबिक सेम प्लेइंग 11 के साथ बाबर आजम जाएंगे और श्रीलंका को उसी तरह काबू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि श्रीलंका ने जिस तरह गुज़श्ता रोज़ जो मैच में अपनी बैटिंग दिखाई है और जिस तरह उन्होंने टारगेट चेस करने गए हैं, बड़े दिल का मुजाहरा किया, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस चीज़ पर देखना चाहिए। और जो उनके तमाम तर कोचेज हैं टीम मीटिंग में ऑब्वियसली बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं जिससे अगला मैच होता है, उसके प्लेयर्स की खामी और उसकी जो खूबी है वो बताई जाती है। तो पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं टीम के साथ, उनको चाहिए कि वो एक एक प्लेयर की वीडियो दिखाएं और वहाँ पर जो इसकी कमज़ोरी है वो अपने बॉलर्स को दिखाएं कि ये जो है वो कुशल मेंडिस की कमज़ोरी है और इसको यहाँ से पकड़ा जा सकता है, जिस बॉल पे वो आउट हुआ है हो सकता है वो उसकी कमज़ोरी हो, तो हम उसको शुरू में पकड़ लें। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एनालिस्ट इस मौके पर ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि प्लेयर्स भी कुछ ऐसे दिखाते हैं अपना आप कि हम जो है वो प्रो प्लेयर हैं और हमें पता है कि कैसे आउट करना है। तो इसलिए थोड़ा सा ताउन दोनों साइड से होगा तो फिर हमें फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्विक क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू रैप अप द शो। मेरी टीम मुझे है ना बार बार कह रही है शो का टाइम खत्म हो गया है। अपने मैसेजेस भेजते रहिए बिकॉज ऑफ कोर्स कल भी इंशाल्लाह हम आपके सामने होंगे, क्वेश्चंस होंगे और आपका नाम लेके शामिल करेंगे। हाफिज साहब, अ क्विक क्वेश्चन, हमने देखा कि श्रीलंकन टीम को फाइन हो गया जनाब, उनके स्कोर बहुत कम था। व्हाट डू यू थिंक आज की मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया को भी फाइन होगा? मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया को फाइन होता है या नहीं होता, इससे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ मुझे ये लगती है कि आज भारत में लोग विराट कोहली को और केएल राहुल को तो बहुत पसंद कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो एक और खिलाड़ी को भी आज बहुत पसंद कर रहे होंगे, और वो होगा मिच मार्श। वो होगा ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ना मिच मार्श कैच छोड़ता विराट कोहली का, ना भारतीय शायकीन को आज ये जश्न मनाने का मौका मिलता है कि उन्होंने अपने वर्ल्ड कप का आगाज एक फतह के साथ किया है। तो सबसे ज्यादा आज जो भारत में पसंद किए जा रहे होंगे ना खिलाड़ी, वो ना तो केएल राहुल होंगे ना विराट कोहली होंगे, वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के मिच मार्श, जिन्होंने उनको ये उनकी आज की रात अच्छी की है, शाम को वहां पे उनको
आतिशबाजी का मुझे मौका लगता है मिला। हाफिज साहब आईपीएल के ड्राफ्ट में सबसे महंगा खिलाड़ी भी यही है। नहीं, हाफिज साहब ये शॉन मार्श और रॉड मार्श जो कि उसके रिलेटिव्स हैं, वो भी तो डिप्रेशन में हो गया आज। देखिए उनका डिप्रेशन जो होता रहे, लेकिन असल मसला तो ये है कि आज जो बड़ी तादाद में लोगों को जश्न फतह का मनाने का मौका मिलेगा ना, उसकी वजह मिच माश बने होंगे। वगरना आज स्टेडियम के बाहर जब इन लोगों ने निकलना था ना, हजारों लोगों ने, तो इन्होंने वहां पे फूल नहीं बरसाने थे। ये बहुत शदीद तरीके से भारतीय शायकीन फतह के ऊपर अपने शिकस्त के बाद अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं। अच्छा, वी हैव टू रैप अप द शो, लेकिन कल हमारा मैच है जनाब, न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। आप बताइए कुछ क्विकली एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द स्टेडियम। अच्छा, आप बड़ी केएल राहुल की फैन बनी हुई थी, तो मैं आपको एक बात बताना लेकिन जल्दी चाहता टाइम हूं। बहुत कम है एक हमारे बात पास। मैं आपको हाँ। बताना चाहता हूँ कि 150 रन की जो पार्टनरशिप किया ना इन्होंने, तो ये जो चौथी विकेट का स्टैंड है ना, उसमें थर्ड हाईएस्ट है इंडिया के लिए। क्या और, बात। और जहाँ तक नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड की बात है तो स्टेडियम की। क्या स्टेडियम के कोई स्टैट्स डिस्कस कर लें हमारे साथ। मैच की प्रेडिक्शन नहीं ले रही आप? नहीं पहले जरा स्टेडियम। अच्छा, ये जो चिराई आपने की मैंने फंसा दी है। नहीं, पहले भी मैंने मेंशन किया था कि जो है ना 14 टाइम्स इंडिया यहाँ पे खेला था, और इंडिया जो है 50-50 था यहाँ पे, 53.80% इसका विनिंग रेशो था। ऑब्वियसली इसके बाद जो है बढ़ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्टैट्स के एतबार से फेवरेट नेदरलैंड था। एंड न्यूजीलैंड 83.80% इसका स्टैट था इस स्टेडियम में। आप इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ ना, 6 मैचेस खेला था इससे पहले ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, 5 जीता था, लेकिन अब 83.80% था, अब बिगड़ जाएगा ठीक स्टैट्स। है। और नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड 4 दफा मध्य मुकाबले हुए, न्यूजीलैंड जीता है, तो न्यूजीलैंड ही लग रहा है ऑब्वियसली।